नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप अपने सैमसंग गैलेक्सी A26 का स्क्रीन लॉक भूल गए हैं तो उसे फैक्ट्री रीसेट कैसे करें। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मुझे इसका स्क्रीन लॉक पता नहीं है, तो आप इसे रिकवरी मोड के ज़रिए रीसेट कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आपको अपने गूगल अकाउंट की आवश्यकता होगी जो इस फ़ोन में लॉग इन होना चाहिए, क्योंकि यह एक सुरक्षा कारण है। या तो आपको अपना स्क्रीन लॉक पता होना चाहिए या फिर अपना गूगल अकाउंट। लेकिन अगर आपको अपना गूगल अकाउंट पासवर्ड याद नहीं है तो उसे रिकवर करना स्क्रीन लॉक की तुलना में आसान है, क्योंकि स्क्रीन लॉक रिकवर नहीं किया जा सकता, जबकि गूगल अकाउंट पासवर्ड को आप ईमेल के जरिए आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करें। आपको अपने फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करना होगा। यह मायने नहीं रखता कि वह विंडोज है या मैक, और इसमें किसी भी ऐप की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने फोन को USB-C केबल के जरिए किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, ताकि कंप्यूटर यह पहचान सके कि फोन उससे जुड़ा हुआ है। फिर एक बार जब ये हो जाए तो आपको हम एक फोर्स रीस्टार्ट करने वाले हैं और इस रीस्टार्ट के जरिए हम रिकवरी मोड में पहुंचेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे करना है। सबसे पहले आपको दोनों बटन पावर और वॉल्यूम डाउन को एक साथ दबाना होगा, और जैसे ही स्क्रीन बंद हो जाए हमें बटन तब तक दबाए रखना है जब तक स्क्रीन पूरी तरह बंद ना हो जाए। जैसे ही ऐसा हो आपको पावर बटन दबाए रखना है, लेकिन जल्दी से अपनी उंगली वॉल्यूम अप पर ले जाएं। फिर पावर और वॉल्यूम अप दोनों को दबाए रखें जब तक आप रिकवरी मोड में ना पहुंच जाएं। मैं आपको अभी ये दिखाता हूं। तो जैसे ही यह ऑन हो, सबसे पहले पावर और वॉल्यूम डाउन को दबा कर रखें और तब तक दबाए रखें जब तक स्क्रीन बंद ना हो जाए। अब पावर बटन दबाए रखें और जल्दी से वॉल्यूम अप पर जाएं। अब आप रिकवरी मोड में हैं और रिकवरी मोड का उपयोग वॉल्यूम बटन से किया जाएगा। वॉल्यूम बटन आपको ऊपर और नीचे जाने की सुविधा देंगे। फिर पावर बटन से आप अपनी पसंद को स्वीकृत कर सकते हैं। तो अब हमें वॉल्यूम बटन की मदद से वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट विकल्प तक जाना है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। फिर उसे स्वीकृत करने के लिए पावर बटन दबाएं, नीचे जाएं और फैक्ट्री डेटा रीसेट चुनें। इसे करने से पहले कृपया सच में सुनिश्चित कर लें कि आपकी स्क्रीन लॉक नहीं है और आप वाकई सारा डेटा मिटाना चाहते हैं। यह आपके फ़ोन का सारा डेटा मिटा देगा। तो एक बार जब आप पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाएं, तो पावर बटन दबाएं और अब रीबूट सिस्टम नाउ पर जाएं और पावर बटन दबाएं। अब हमें बस इतना करना है कि फ़ोन के रीस्टार्ट होने और सेटअप में जाने तक इंतज़ार करना है। मैं आपको अनलॉक करने का तरीका दिखाने के लिए सेटअप के कुछ शुरुआती हिस्सों से गुजरूंगा, क्योंकि यह आपसे आपका पिछला स्क्रीन लॉक मांगेगा या फिर आपको पहले से मौजूद गूगल अकाउंट से लॉग इन करने का विकल्प भी देगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हम सेटअप प्रक्रिया में हैं। आप फ़ोन को कंप्यूटर से अनप्लग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको भाषा चुननी होगी, फिर अगला पर क्लिक करें और आप मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं वाईफाई से कनेक्ट करूंगा, तो चलिए बस अगला पर क्लिक करते हैं। इसके बाद एंड यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट से सहमत हों, और यदि चाहें तो डायग्नोस्टिक डेटा भेजने के लिए भी सहमति दे सकते हैं। अब आप किसी अन्य डिवाइस का उपयोग करके सेटअप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे मैन्युअली सेटअप करूंगा। फिर यह बताता है कि आपके डिवाइस को रीसेट करने का एक अनधिकृत प्रयास किया गया है। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं, आपको वाईफाई से कनेक्ट करना होगा। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। काफ़ी देर तक जानकारी जांचने के बाद फ़ोन मुझसे मेरा पैटर्न ड्रॉ करने के लिए कहता है, क्योंकि मैंने अपना फ़ोन पैटर्न से लॉक किया था। लेकिन अगर आपके पास पिन या पासवर्ड है
तो वही मांगा जाएगा। और इसके नीचे आपको एक बटन दिखाई देगा जिससे आप अपनी गूगल अकाउंट का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं यही विकल्प चुनने वाला हूँ। इसके बाद आपको वह ईमेल या फ़ोन नंबर दर्ज करना होगा जो इस फ़ोन में लॉग इन किए गए गूगल अकाउंट से जुड़ा था। अगर आप ईमेल भूल गए हैं तो आप फॉरगॉट ईमेल पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने कभी इसे आजमाया नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि यह आपके लिए मददगार है या नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आगे बढ़ने के लिए अपने गूगल अकाउंट की जानकारी जानना फ़ायदेमंद है। तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम आपको अपनी ईमेल याद होगी। फिर पासवर्ड दर्ज करें। अगर आपको गूगल अकाउंट पासवर्ड याद नहीं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करें। यह शायद उसे पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकता है, लेकिन मुझे पासवर्ड पता है तो मैं इसे जल्दी दर्ज कर देता हूं। और अब सब कुछ सत्यापित हो गया है, तो आप सेटअप जारी रख सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं और आपका फ़ोन पुनर्स्थापित हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर ये मुझसे दोबारा गूगल अकाउंट के लिए पूछता है, लेकिन अब ये उस अकाउंट के लिए पूछ रहा है जिससे मैं लॉग इन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी और अकाउंट से भी लॉग इन कर सकता हूँ या इसे स्किप कर सकता हूँ और गूगल अकाउंट का उपयोग नहीं कर सकता और फिर आगे बढ़ सकता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।